নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাगर नागर भूपवरम। अध्याय 2 हम लोग स्कंद 3 अध्याय 2 आज हम लोग भागवतम का 20 नंबर श्लोका से 24 तक करेंगे। हरे कृष्णा। 20 नंबर श्लोक। तथैव चान्ये नरलोक वीरा तथैव चान्ये नरलोकवीरा यः आहवे कृष्ण मुखारविन्दम् नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थास्त्रकूटः पद्मां पुरास्य हरे कृष्णा। पढ़िए नीलम माता जी, पढ़िए आप। माता जी आप मुझे निर्गुणा नीलांबरी बोला करो ना, नीलम क्यों बोलते हो? अच्छा ठीक, निर्गुणा माता जी पढ़िए। थैंक यू, पढ़ती हूँ। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। माता जी धीरे धीरे पढ़िए। सॉरी, फिर आराम से पढ़ती हूँ। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी ये स्क्रीन जगह ठीक कर दीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। ये अनुवाद शुरू हो गया क्या? पहले वाला अनुवाद चल रहा है? अनुवाद हो गया प्रभु जी, तात्पर्य हो। एक बार फिर से काइंडली अनुवाद पढ़िए प्लीज। कितना नंबर चल रहा है? 20 नंबर प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी कौन सा अध्याय का है? स्कंद 3 अध्याय 2। ठीक। यस माता जी एक बार अनुवाद पढ़िए। यस प्रभु। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में 2 उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने से भगवान के ये 2 प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाला ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उनका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तदामय प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना शत्रु, किंतु भगवान के मुख्य सौंदर्य को सराहने के कारण यति कंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ। रिलैक्स। ये बीच वाला कौन था? कोई उदाहरण दीजिए। अन्य लोग वाला फिर से लाइन पढ़िए।
अन्य लोक वाला ज्योति कैसे में लाइन? नहीं हो तो वो वैकुंठ लोक वाला लाइन। हाँ, अन्य लोग भी था ना? जी अन्य प्रभु लोग जो तटस्थ थे यहाँ से माता जी। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना शत्रु, किंतु भगवान के मुख के सौंदर्य को सराहने के कारण यथ किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यस, इसका कोई उदाहरण दे पाएगा? गूगल हाथ उठाइए, डायरेक्ट मत बोलिए। शशिमती जी बोलिए। सैनिक लोग प्रभु जी, जो उन लोग ना शत्रु थे ना मित्र थे, तो वो लोग कौन? बैकुंठ धाम। सैनिक लोग जो योद्धा लोग थे, दोनों कौरव सैनिक पक्ष लोग के। शत्रु थे ना मित्र थे? सैनिक लोग मित्र नहीं थे, शत्रु थे। जी प्रभु जी, उन लोग शत्रु मित्र कैसे थे? वाह वाह वाह, विरुद्ध लड़ रहा है और शत्रु नहीं है। सब नहीं जानते प्रभु जी। कोई उदाहरण? जैसे मथुरावासी, जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए मल्ल युद्ध करने के लिए, तो सारा मथुरावासी उनको देख रहे थे ना, ऊपर से, छत से, वरांडा से, याद है? तो क्या वो शत्रु थे, मित्र थे, क्या थे? कोई नहीं थे प्रभु जी, हम मित्र थे ना शत्रु थे। लेकिन भगवान का सुंदरता का बहुत अच्छा लग रहा था ना उन लोगों को। हाँ, सब खड़ा खड़ा होकर देख रहे थे। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। ओके, और कोई नहीं देना चाहता शायद उदाहरण, इसलिए कोई हाथ नहीं उठाया। आगे पढ़िए। तो उन भगवान लोग का मथुरावासी लोग को बैकुंठ लोग कैसे भेज दिया गया प्रभु जी? वो लोग को तुरंत मृत्यु नहीं कैसे हुआ? बोलिए? जैसे मथुरावासी आप एग्जाम्पल जो थे, उन्हें तुरंत बैकुंठ लोग भेज दिया गया। तुरंत लिखा हुआ है क्या? यस प्रभु जी। प्रोमोटेड लिखा है, हिंदी में प्रमोशन तुरंत लिखा है, भेजा नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है? उन्हें तुरंत बैकुंठ लोग भेज दिया गया। तुरंत लिखा है, लेकिन मृत्यु के बाद ही होगा। तभी तो तुरंत लिखा है, तुरंत माने मृत्यु नहीं होने से कैसे तुरंत तो वही मथुरावासी लोग तो तुरंत मृत्यु नहीं हुआ था उन लोग का। इंग्लिश में लिखा है प्रमोटेड, प्रमोशन मिल गया। ठीक है, उनको प्रमोशन मिल गया। यस, आगे बांग्ला की लिखा है। करबी माता जी আছেন? হ্যাঁ প্রভু আছি। হরে কৃষ্ণ বাংলায় প্রভু। কি লেখা আছে? তারা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হয়েছিলেন। উন্নীত কি? উন্নীত হয়েছিলেন। উন্নীত, উন্নীত মানে প্রমোশন। ওকে, যাই হোক, आगे। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वे धाम जहाँ उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहाँ भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है, और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है, वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है, वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक हरे तथा कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, अरे आपको भी हरे कृष्ण। एक सेकंड, फिर से ये लाइन पढ़िए, सेंटेंस। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है, वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोक जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है, वे वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। ओके, संयोगवश क्या लिखा है? संयोगवश या अचानक? संयोगवश या संगति। संयोगवश माने एक्सीडेंट। हाँ, और संगति अच्छा। मतलब एसोसिएशन। Association. Whereas people who have just awakened to love of Godhead by accident, love of Godhead by accident, by chance. हाँ, by chance, समझ गए? उदाहरण दीजिए। और एसोसिएशन समझता हूँ, संगत के प्रभाव से वो तो समझ में आया, एक्सीडेंट से क्या है? यस, आशीष गुप्ता प्रभु। प्रभु जी मृगारी, सच एज मृगारी।
तो एसोसिएशन हो गया। एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, अचानक मिल गया नारद मुनि से, हाँ हो सकता है, करेक्ट, गुड पॉइंट। आगे। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? হরে কৃষ্ণ প্রভু। Yes, মাতাজি। হ্যাঁ, ওই ওই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন। বৈকুণ্ঠে ভগবান অসীম ঐশ্বর্যের দ্বারা সেবিত হন, আর গোলকে তিনি স্বাভাবিক প্রেমের দ্বারা সেবিত হন। স্বাভাবিক প্রেম বলতে কি বোঝাচ্ছে? মানে কেউ ওর কাঁধে উঠে যায়, কেউ মুখের জিনিস খাইয়ে দেয়, কারোর থেকে মুখের জিনিস নিয়ে খেয়ে নেয়, এগুলো সব ন্যাচারাল। কোনো অয়েন রেফারেন্স নেই, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা কিছু নেই। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके स्वभाव में प्रेम होता है, इसीलिए वो भगवान से स्वाभाविक प्रेम है। মথুরা বৃন্দাবনে যেভাবে পূজিত বা সেবিত ছিলেন সেই ক্যারেক্টার ওখানেও থাকে নাকি? তো স্বাভাবিক প্রেম মানে যার যেটা যেমন মনে হচ্ছে সেটা তেমন করছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠে কি ওরকম করে? বৈকুণ্ঠে সবাই চাকর, নিজের মাস্টার এন্ড সার্ভেন্টের রিলেশন, সে দ্বারিকার মাস্টার এন্ড সার্ভেন্টের রিলেশনশিপ বৈকুণ্ঠে। উনি আমার প্রভু, আমরা ওনার দাস। দাস। কিন্তু বৈকুণ্ঠে তো, গোলক বৃন্দাবনে তো ওরকম না। আচ্ছা। কেউ বাৎসল্যে আছে, কেউ মাধুর্যে আছে, কেউ শান্তেও আছে, শান্তরসেও আছে, আবার কেউ দাস্যও আছে। আবার এমন মনে রাখবেন যে দাস্যে যে আছে সে কিন্তু সেবাও করছে। কেন? সরি, যে মাধুর্যে আছে সে সেবাও করছে, যে বাৎসল্য আছে সে সেবাও করছে। কেন? কারণ কি, অল রাসাস আর কিউমুলেটিভ। কারেক্ট আশিস প্রভু? কিউমুলেটিভ মানে বাৎসল্য রসের মধ্যে সখ্য, দাস্য, শান্ত আছে। समझ में आया अमित प्रभु? বাৎসল্যের মধ্যে এগুলো আছে। তেমনি সখ্য রসের মধ্যে শান্তরস, দাস্যরস আছে। বোঝা গেল অসিত প্রভু? কিউমুলেটিভ। তেমন না যে শুধু আমি তো ভগবানের মিত্র, তো আমি ওনার চরণ সেবা করব না, না এরকম না, সবাই করে। आगे। हरे कृष्णा सोना गुरंगी माता जी का प्रश्न है। one rasa is predominant, right? Sorry? One rasa is predominant, that means others are like below that. They are there admixture. One is predominant. Correct. गौण, मुख्य गौण। ये सुमना गुरंगी माता जी। प्रभु, जैसे कि यहाँ पे दो तरह का जो बताया है कि एक तो कि भक्तों की संगति से, और एक दूसरा बताया है कि एक्सीडेंट, अचानक मिल गया। हाँ, अचानक। तो प्रभु ज्यादा करके तो हम लोग सब साधन भक्ति या भक्तों की संगति से ही मतलब आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ लिखा गया है, सेंटेंस पढ़िए, कृष्ण प्रेम लाभ हुआ है, किसी को एक्सीडेंटली, किसी को संगति से। ठीक है? तो वो उनके लिए लिखा है कि वो लोग गोलोक भेज दिए जाते हैं, और बाकी जो है वो वैकुंठ में भेज दिए जाते हैं भक्तों की संगति। नहीं, इन लोग वैकुंठ में भेजा दिया जाता है। इन लोग जिसको एक्सीडेंटली या एसोसिएशन की वजह से, एसोसिएशन के वजह से वो लोग को, तो हम लोग सब तो एसोसिएशन ही मिल रहा है ना, हम लोग को भी। तो हम लोग को मत लाइए, ये शास्त्र में जो जो उल्लेख किया गया है, हम लोग का केस क्या है आई डोंट नो। आई मीन हम लोग का केस क्या होगा, क्या है, नहीं क्या होगा हम लोग को मालूम नहीं। अभी तो हुआ नहीं कुछ, अभी तो यही पड़ा हुआ है। जब होगा तब पता चलेगा एक्सीडेंटली एसोसिएशन क्या है, वी डोंट नो। यहाँ उदाहरण दिया क्या हुआ है। यस, हिरण में दोनों चीज समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो एक्सीडेंटली और भी जो संगति है उससे जिसको ऐश्वर्य मंडित प्रेम में जिसको माने भगवान को जो देखने लगा है उसको, जैसे कि हनुमान जी
हनुमान जी को वैकुंठ लोक मिला है। और जो लोग प्रेम भक्ति में रहते हैं, कोई भी, जैसे हम लोग भी इसमें है, तो इसको जो धारा में है, तो गोलोक वृंदावन जाएगा, मन लक्ष्य गोलोक वृंदावन है। तो हम लोग को जो संगति मिलता है, इसका ये है माधुर्य प्रेम का। तो कोई दूसरा को भी मिल सकता है जे भगवान को ऐश्वर्य रूप में देखते हैं, जे भगवान बड़ा है, तो उनको वैकुंठ लोक मिलता है। और हम लोग का इस्कॉन का लक्ष्य लेकिन गोलोक है, प्रेम भक्ति है। जो राधा कृष्णा का भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम लोग तो उनका धारा में है ना, तो हम लोग को इसलिए गोलोक वृंदावन। यस विनीता हरे कृष्णा। हम लोग को हरे कृष्णा प्रभु। देखिए, हिंदू धर्म प्रभु हम लोग को क्या होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट। क्या होगा वो तो मालूम नहीं। सुमना करेंगे माता जी, व्हाट विल हैपन टू अस, तो व्हाट विल हैपन टू अस, ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट केस स्टडी। हर एक का अलग केस स्टडी है। अशोक प्रभु का अलग केस स्टडी है, सुमना करेंगे माता जी का अलग केस स्टडी है, आपका अलग केस स्टडी है। क्या होगा इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, कौन कहाँ क्या गति होगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता, उन लोग को गोलोक वृंदावन भेज दिया। हाँ, तो किसका क्या तरह से जागृत हुए हम लोग को थोड़ी मालूम है, यस इसका क्या स्थिति है। यहाँ तो उसे गूगल मीट में हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जगाई मगाई हो सकता है, क्योंकि वो तो एक्सीडेंटली उनको मिला था। वेरी गुड, भगवान का भक्ति। यस यस। हमें ये एक उदाहरण चाहता था, आप लोग शास्त्र से दीजिए। अभी अभी हम लोग को मत लाइए सामने। हम लोग तो सबका अलग अलग। What about Ajamil Prabhu? What about Ajamil, he also accidentally said Narayan, Narayan, and he got. जय विजय भी हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे वो भी तो हो सकते हैं। हाँ करेक्ट। ओके, कंटिन्यू माता जी। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पूतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। अरे भगवान आप लोग आगे से पढ़ लिया है। ठीक है, इधर तो सैन्य का ही उदाहरण दिया है शशि माता जी। यस, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी इसमें रावण का उदाहरण दे सकते हैं क्या? जैसे अजामिल का दिया, वैसे रावण का भी दे सकते हैं। रावण का क्या हुआ था बताइए। मैंने जैसे उनका मृत्यु, मैंने जैसे राम जी ने उनको मतलब तीर मारा था, तो लास्ट में तो उन्होंने भगवान का नाम लिया था ना। भगवान का नाम लिया था लास्ट में। जैसे राम मतलब उनको प्रणाम किया था ना, ऐसे करके। अच्छा, हमको ठीक से मालूम नहीं है। ओके, वेरी गुड। एक्सीडेंटली, आई डोंट थिंक सो वो एक्सीडेंटली केस में आएगा। एक्सीडेंटली को जान किया था प्रभु जी, उसको तो प्लानिंग करके सब कुछ किया था, उसको भगवान के। एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट ब्रिगारी इज अ गुड एग्जांपल। यस, आगे। प्रभु कितना नंबर श्लोक चल रहा है? 20। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। ज्यों ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कलमश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा,
उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। हरे कृष्णा। उन लोग को तो तुरंत मुक्ति मिल गया, मृत्यु भी हो गया, चला भी गया। तो पूछ रहा था ना कैसे तुरंत चला गया, तुरंत मृत्यु भी हो गया दर्शन करते करते अर्जुन के बाण से, और फिर चला भी गया। उद्धव जी अभी भी जीवित है, इसलिए उनको शोक हो रहा है। यस सर, किनका प्रश्न है? कोई हाथ उठाया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो जो बाई चांस भी लिखा है और मैंने बाई चांस होने से भी हम लोग जैसे इस्कॉन में बाई चांस आ गया और कोई दूसरा संस्था में बाई चांस चला गया, लेकिन जहाँ ऐश्वर्य भक्ति को मैंने भगवान को ऐश्वर्य रूप में दर्शन करते हैं, तो बाई चांस उधर जाए गया तो वैकुंठ लोक में जा सकता है। और हम लोग बाई चांस इधर आ गया, लेकिन हम लोग को जैसे गाइडेंस मिल रहा है, जैसे हम लोग का परंपरा धारा में जो धारा में प्रेम भक्ति इधर है, तो हम लोग गोलोक जा सकते हैं। यही बात जिसको ये बाई चांस ठीक है, अभी संबंध हो गया, अभी तो बाकी है। साधु संघ है ना, साधु संघ जैसे संघ करेंगे, हमको अभी पता चला है, गुरु महाराज कितना बार बोलते हैं कि जे हम लोग का प्रेम भक्ति है, जो चैतन्य महाप्रभु धारा है, हम लोग तो उनको छोड़ के नहीं ना, राधा रानी को जो फॉलो करते हैं वो वैकुंठ मैंने गोलोक जाएंगे, वैकुंठ नहीं। और जो फॉलो करते हैं, यस हाँ यस। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अभी पीछे जो लास्ट जो लाइन दिया है उसमें आध्यात्मिक आकाश और दिव्य आकाश दोनों आया, तो ये दोनों में क्या मतलब फर्क क्या है? Both were transferred to the spiritual sky, but those who awakened to the love of Godhead were transferred to the planet of the transcendental sky. तो spiritual sky एक है वो मैक्रो एंड माइक्रो, पूरा अगर लीजिएगा सबसेट सुपरसेट होता है ना, तो जो एकदम गोलोक वृंदावन में है उस आकाश को यहाँ लग रहा है ट्रांसेंडेंटल स्काई बोला गया। अच्छा। और जो वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में, और जो ब्रह्म ज्योति को लेकर बोला गया है तो उसको स्पिरिचुअल स्काई बोला गया है। ये समझ, ट्रांसेंडेंटल इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल। करेक्ट करेक्ट, वही सबसेट सुपरसेट इसीलिए बोला। और किसी को प्रश्न है? 21 नंबर श्लोक। स्वयं तो असम्य तिसयस प्रियाधीशा स्वराज्य लक्ष्मी समस्त कामः स्वराज्य लक्ष्म्या हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कहाँ चले गए? बोलिए মাতা জি ওই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলবেন না, তো বুঝতে পারলাম না। ওই তারা উভয়ে চিদাকাশে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু যাদের ভগবত প্রেম জাগরিত হয়েছিল তারা চিদাকাশে ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দুটোই তো চিদাকাশ বলছে। ওই তো अभी प्रभु जी समझाए तो। হ্যাঁ, আমি ওই ইংলিশ বুঝতে পারলাম না, ওই জন্য। अच्छा, तो शिशुपाल जो थे ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में तो ब्रह्म ज्योति भी रहता है ना, तो वहां गए। और लेकिन जो जिसको भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वो उससे भी ऊपर जो दिव्य आकाश है वो तो वहां गया वैकुंठ लोक में। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। जैसे मैंने अभी रावण का बोला, जैसे शिशुपाल भी तो मतलब उनके शत्रु थे, है ना, तो उन्होंने आध्यात्मिक मतलब वैकुंठ उनको भेज दिया कि वैकुंठ नहीं भेजा गया उनको, ब्रह्म ज्योति में गए। शिशुपाल ब्रह्म ज्योति में गया। यस, सॉरी, इसीलिए मैं वही वो कर रही थी।
तो फिर ये रावण कहाँ गया प्रभु जी? रावण भी ब्रह्म ब्रह्म ज्योति ज्योति। अच्छा, रावण के वो जय विजय वाला पैर में है क्या? यस प्रभु जी, रावण कुंभकर्ण। गया द्वारपाल बनना है। फिर तो वो कहीं गए ही नहीं, वो वैकुंठ में था, वैकुंठ में ही चला गया, खेल हाँ। खत्म। वही बोल रही थी। ठीक है। ओके, 21 नंबर श्लोक। स्वयं तो आसम्य तिसहस्त्रधीश स्वराजलक्ष्मी अप्त समस्त काम पराधिनि चिरलोकपाले किरीट कोट्येदित पादपीत भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुक्तों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साथ सामग्री अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रयों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है। वे सृष्टि के नित्य लोकपालों द्वारा पूजित हैं, जो अपने करोड़ों मुक्तों द्वारा उनके पांवों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की साथ सामग्री अर्पित करते हैं। तो ये त्रयों मतलब तीनों लोगों का क्या? ये तो लग रहा है, फिजिक्स लिखा हुआ वो समझ में नहीं आया। हाँ वो देखते हैं एक बार तात्पर्य में है या नहीं। तीनों लोगों के स्वामी। रजोगुण सत्तम से हो सकता है। हाँ देखते हैं एक बार तात्पर्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी, नित्य लोकपाल मीन्स डेमिगॉड्स। यस, लोकपाल यूजुअली demigods actually they're administrators. लोकपाल है उस लोक का अधिष्ठात्री देवता या देवी। हाँ ठीक बोल सकता है यार, लोकपाल। ओके। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदार तथा कृपालु हैं, जैसा कि ऊपर के श्लोकों में बताया गया है। फिर भी वे समस्त त्रयों के स्वामी हैं। वे तीन लोकों, प्रकृति के तीनों गुणों तथा तीनों पुरुषों, कारुणोदक्षाई, कहबोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। ये थ्रीज है, थ्रीज इंग्लिश में लिखा है, थ्रीज। तीन लोक, तीन विष्णु, तीन गुण, इसलिए थ्रीज लिखा है। मतलब 3 into 3 इंग्लिश में बोलता ना भानु माता जी, ट्रायो। यस। मतलब प्रभु जी तीन लोक मतलब ये इस ब्रह्मांड के अंदर जो तीन लोग या आध्यात्मिक जगत और ये बात? नहीं, इस ब्रह्मांड में तो 14 लोक है, लेकिन 14 लोक को तीन में भाग किया गया। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, निम्न लोक। आगे। ब्रह्मांड अनंत हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके अतिरिक्त शेष मूर्ति भी है, जो समस्त ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं। भगवान कृष्ण इन सबों के स्वामी हैं। मनु के अवतार रूप में वे असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। हरे कृष्ण। ये भी एक 3 मिल गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन लोग का भी स्वामी है। और एक 3 मिल गया। और कोई 3 याद आ रहा है आप लोगों को? तो प्रभु जी ये जो 3 लोक होता है, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये 3 नहीं होता लोक। हाँ ये तो 3 ही है। स्वर्ग माने ऊर्ध्व लोक, मर्त्य माने मध्य लोक, पाताल माने निम्न लोक। ओके। और कुछ 3 याद आ रहा है? ओके आगे। 3 शक्ति ब्रह्मा तत्व, प्रभु जी भगवान की 3 शक्ति।
हाँ, 3 शक्ति, वेरी गुड। दूसरी देव अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। असंख्य शक्तियां होती है ना तो। नहीं, फिर भी 3 मुख्य 3 शक्ति है, मुख्य 3 शक्ति है। यस, आगे। मनु के अवतार रूप में भी असंख्य ब्रह्मांडों में समस्त मनुओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में 5,04,000 मनु होते हैं। भगवान 3 प्रधान शक्तियों चित्त शक्ति, माया शक्ति तथा तटस्था शक्ति के स्वामी हैं और वे षड ऐश्वर्यों धर्म, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के समर्थ स्वामी हैं। ऐसा अन्य कोई नहीं जो भोग की किसी बात में उनसे बढ़कर हो और उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। कोई उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वे जो भी हो तथा जहाँ भी हो, उसका यह कर्तव्य है कि पूरी तरह उनकी शरण ग्रहण करे। अतएव यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारे लोकपाल उनके शरणागत बनकर उन्हें पूजा की सारी वस्तुएं अर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। सारी लोकपाल देवी देवता है क्या? किसी का कोई कमेंट है? 1-2 कमेंट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे फिर आगे। लोकपाल देवी देवता है? यहाँ पे हिंदी में अर्थ लिखा हुआ प्रभु जी, सृष्टि की व्यवस्था को नित्य बनाए रखने वालों द्वारा। नहीं, तो देवी देवता ही हो गया। एक लोकपाल हो सकता है जो देवी देवता है, जैसे सरस्वती देवी। सरस्वती देवी तो एक देवी है ना, क्या वो लोकपाल भी है? आई डोंट थिंक सो। नहीं प्रभु जी, अब व्यवस्था के लिए है ना, विद्या का व्यवस्था के लिए तो लोकपाल की कैटेगरी में आ गया। लोकपाल माने हेड ऑफ दैट प्लेनेट। और नहीं, 22 नंबर श्लोक। जलवायु के देवताओं को कहा गया है क्या? क्या? अग्नि, जल, वायु, इनके देव जो देवता है उनको लोकपाल कहा गया। लोकपाल कहा जा सकता है। जय विजय प्रभु। हर एक का केस अलग है, हर एक का केस देखना पड़ेगा एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय विजय कौन थे? जय विजय कौन थे? द्वारपाल थे वो प्रभु जी। माता जी द्वारपाल थे, लोकपाल नहीं थे माता। प्रभु जैसे चंद्र लोक, सूर्य लोक, इन सबके इन लोग को लोकपाल कह सकते हैं। हाँ, और इत्तेफाक से वो देवी देवता भी है, चंद्रदेव, सूर्य देव। ब्रह्मा जी भी आएंगे इसमें। ब्रह्म लोकपाल है। 22 नंबर श्लोक। तत्तस्य कैन करिमालं वृतन्नो विक्लापयत्य अंगयत् उग्रसेनम् आनिषन्नं परमेष्ठिधिष्णे न्याबोधयद्देव निधारयेति। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवक गण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि वे भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर हे प्रभु आपको विदित हो कि यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे। Let it be known to you. Okay, he is servitor. When we remember that he used to stand, sitting on the royal throne. यानी उग्रसेन तो एक भक्त हैं, लेकिन उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़ा होकर बताते थे हे प्रभु। मैंने उग्रसेन तो राजा है ना द्वारिका का एक्चुअली, उनको बोलते थे हे प्रभु। तो क्या इससे दुख नहीं होता है? इस आगे तात्पर्य अपने तथा कथित गुरुजनों यथा अपने पिता, बाबा तथा ज्येष्ठ भाई के समक्ष भगवान कृष्ण का भद्र व्यवहार, अपनी तथा कथित पत्नियों
मित्रों तथा समसामयिकों के साथ मिलनसार आचरण, अपनी माता यशोदा के समक्ष शिशु रूप में उनका व्यवहार तथा अपनी तरुणी सखियों के प्रति उनका नटखट व्यवहार उद्धव जैसे शुद्ध भक्त को मोहित नहीं कर सकता। अन्य लोग जो कि भक्त नहीं है, मनुष्य जैसा आचरण करने वाले भगवान के ऐसे व्यवहार से मोहित हो उठते हैं। भगवान ने स्वयं भगवत गीता 9.11 में ऐसे मोह की व्याख्या निम्न प्रकार से की है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस उच्च पद को कि वे हर वस्तु के स्वामी हैं न जानते हुए भगवान को कम महत्व का बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने अपने पद की स्पष्टतया व्याख्या की है, किंतु आसुरी नास्तिक अध्येता अपने निजी उद्देश्य से मनमानी व्याख्या निकाल लेता है और अभागी अनुयायियों को उसी मनोवृत्ति में भटकाता बनाता है। ऐसे अभागे व्यक्ति ज्ञान के महान ग्रंथ में से मात्र कुछ नारे चुन लेते हैं, किंतु भगवान का सही आकलन करने में असमर्थ रहते हैं। किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे नास्तिक अवसरवादियों द्वारा गुमराह नहीं बनाए जा सकते। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। अहो बाक्यम। अरे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगला श्लोक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहो बाक्यम स्तनकालकूतम दिग्गम सयापायप्य असर्वि लेभे गतिं धात्री उचितं ततो अन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो भला मैं उनसे अधिक दयालु किस और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वे कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। यहाँ पर अपने यहाँ पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरिनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरिनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम ना थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करे, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही भ्रम बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है। हरे कृष्ण। अहो बकीयम। ये बकीयम पूतना को क्यों बोला गया? गूगल हाथ उठाइए। और कोई? यस महामंजरी माता जी। वो बकासुर की बहन
यस। 24 नंबर श्लोक। मान्ये असुरन भगवान तम त्रियदिशे मान्ये संरंभ मार्ग विनिवेष्ट चित्तन संयुगे चाक्षततर्क्सपुत्रम् हमसे सुनाभा आयुधम अपातंतम। अब पिछला वाला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछला श्लोक में यानी जो भगवान का शत्रु है उनको भी कितना बड़ा पद दे दिया। उतना भगवान को मारने के लिए आया था, उनको धात्री का पोस्ट दे दिया। ऐसे और कोई आप लोग को याद आ रहा है जो भगवान का शत्रु रूप में आया लेकिन भगवान उन पे जबरदस्त कृपा किया? तो याद आया तो गूगल में लिख सॉरी चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऐसा कोई असुर का नाम या कोई दुष्ट व्यक्ति का नाम। सुपर कृपा किया भगवान। जगाई मधाई तो है, उतना जैसे कृपा किया। सोचिए सोचिए, बहुत लोग सोच नहीं रहे हैं। इसमें भगवान का गुण कीर्तन बढ़ेगा। हाँ लिखिए, लिख दीजिए। कालिया नाग, कालिया नाग, तृणावत। तृणावत को क्या किया था सुमन गौरंगी माता जी? वो तो भगवान को छोटे थे तो उनको ले गया था एकदम ट्रेन की तरह घुमा के ऊपर, एकदम ऊपर। नहीं, उसको तो मार दिया था। गले से दबा के भगवान ने मार दिया। जैसे पूतना का भी तो वध करके बाद में उनको धाय पद प्राप्त हुआ ना। तो बाद में धात्री बनाया, तो ऐसे कुछ उदाहरण है? मैंने बाद में उनको बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया। हिरण्यकशिपु, आई डोंट थिंक सो। कालिया नाग तो छोड़ दिया उनको, उनके नाग पत्नी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, छोड़ दिया, मना किया यहाँ मत आइए। फिर यमला अर्जुन तो भगवान को क्षति नहीं कर रहा था, तो नारद मुनि को सत्कार नहीं किया। हिरण्यकशिपु, आई डोंट थिंक शिशुपाल होगा क्या? सायुज्य मुक्ति दिए थे उसको, इतना गाली दे। हाँ, वो भी उदाहरण में आता है। वो नारद मुनि बताता है कि जो उनको विरुद्ध में इतना गाली वाली दिया उनको भी सायुज्य मुक्ति दिया। हाँ, वो अच्छा उदाहरण है। या शिशुपाल इज अ गुड एग्जांपल इस प्रसंग में। सायुज्य मुक्ति तो सबको ही दिए भगवान, जो भी भगवान का वध किया सबको दिए। प्रभु हाथी और मगरमच्छ मुक्ति तो सबको मिली, रावण को भी मिली, सबको मिली। हाथी और मगरमच्छ का जो लीला हुआ भगवान, उसमें क्या हुआ बताइए? वो हाथी जो था वो अगले जन्म में वो थे, उनको अपनी लीला याद, मतलब भक्ति याद आई थी। वो 10 साल तक युद्ध किए थे ना जल में। या प्रसंग चल रहा है कि कोई भगवान के विरुद्ध में कोई कुछ किया और उनको बहुत बड़ा पोस्ट मिला, ये प्रसंग चल रहा है। ओके, तात्पर्य अनुवाद उतना छोड़ के और कुछ नहीं है। हाँ, अनुवाद इसलिए पूतना के लिए श्लोक बनाया गया। यस, अनुवाद। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को तारकश्य कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। जिन असुरों ने भगवान से आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया।
असुरों को यह मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है, वह भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः प्रभु जी यहाँ तार्च को कश्यप बोल के लिखा जा रहा है, तो तार्च कश्यप है अनुवाद में। पुत्र। हाँ, तो तार्च को पुत्र है, कश्यप पुत्र। कश्यप पुत्र, तो तार्च को कश्यप कहा गया ना? नहीं नहीं, उनका पिताजी को। तो तार्च जो थे वो कश्यप थे। पिताजी तार्क्ष थे और उनका पुत्र का नाम कश्यप थे। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रभु जी, कश्यप पुत्र गरुड़ हुए ना। गरुड़ किसके पुत्र हैं? कश्यप का पुत्र है। पिताजी कश्यप हुए ना। गरुड़ कश्यप का पुत्र है और जो कश्यप है उनको उनके पिता का नाम तार्क्ष है। कश्यप का और एक नाम है तार्क्ष। कश्यप का और एक नाम। यही पूछना चाह रहे थे। कश्यप का नाम ही तार्क्ष है। हाँ, कश्यप का और एक नाम। तो ये लोग बोले पिताजी हैं उनके। नहीं नहीं नहीं, ठीक। ओके प्रभु, थैंक यू। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विछोह भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष ना देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वे असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहाँ वे भगवान के साथ नित्य आनंदमय जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है, उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनके कोई शरीर नहीं होता, अशरीरी और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती। प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं।